धन्यवाद हो, हालेलुया। हम शुरुआत की वचन को छोड़कर, यानी वो जो नींव वाला यीशु मसीह की, हालेलुया, जो शुरुआत में हमने सुनी थी, उस बात को हालेलुया पकड़े, हमेशा उसी पर ध्यान करते ना रहें, हम आगे बढ़ने की कोशिश रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सिद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जैसे कि हम स्कूल में भर्ती हो जाता है तो पढ़कर एग्ज़ाम देकर आगे निकलना है। कई लोग फेल होकर वहीं रहना चाहते हैं। धन्यवाद हो। इधर तो सरकार तो कई जगह पर ऐसे करते हैं, ऑल पास करके चले जाते हैं, 8वीं तक फेल नहीं करवाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। आप जो जितना आगे बढ़ना चाहता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करता है। प्रभु हमें सिद्ध करने का कार्य करता है। इसलिए पौलुस बोल रहे हैं, मैं अभी जीवित नहीं हूँ, मुझ में मसीह जीवित है। इसलिए हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमारी सहायता करते हुए उन आत्मिक उन्नति पाने के लिए सहायता मिलता है। इसलिए हम शुरुआत की हम जो कल पढ़े थे, पढ़िएगा उसका 6 अध्याय, इब्रानी 6 अध्याय, एक पहला अध्याय। हाँ, इब्रानी 6 अध्याय उसका पहला। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ना हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। ये बात को समझना है, इतना काफी है। धन्यवाद हो। सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। हम इस बात को समझना, हमारे सामने बहुत समय कम है, इसलिए हालेलुया गवाह होगा ऐसा बड़ा बादल। 11 अध्याय, इब्रानी 11 अध्याय में शुरू से लेके उसका 36 से लेके कुछ आयत पढ़िएगा। 11 अध्याय 36 से लेके। कई एक टट्टों में उठाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने का द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेशों में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों के खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उसके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। हमें तो धन्यवाद हो, इतनी कष्ट सहने के बाद यीशु मसीह के साथ दुख उठाना, दुखों के साथ सहभागी होगा, तभी तो हम महिमा भी पाएंगे। ये महिमा पाने के लिए इतने समझदार होकर ये लोग इतने कष्ट उठाए। हालेलुया, संसार उनके योग्य न था, ये जो नया यरूशलेम को नहीं है, ये जो लिखा हुआ लोग, धन्यवाद हो, ये भाई बहन है जो नया यरूशलेम में नहीं है। संसार उनके योग्य नहीं था, लेकिन संसार हमारे योग्य है। ये कैसे? धन्यवाद हो। नया यरूशलेम की ओर जाने के लिए तैयारी के साथ चलने वाला संसार उनके योग्य नहीं था, तो इस बात को समझना हमारे योग्य नहीं है। संसार के साथ मिलजुल कर चलना हालेलुया वचन के अनुमति के अनुसार नहीं है। वचन कभी भी ये बात नहीं बताता है, सिखाता है। मतलब संसार के बातों को अपनाए, संसार की स्वभाव को अपनाए। संसार कैसे चले वैसे हम भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं है संसार उनके योग्य ना था, वो कहाँ भटकते फिरे, फिर भी हालेलुया और विश्वास ही के द्वारा इन सबों के विषय में अच्छी गवाही भी दी गई। हालेलुया, बहुत विश्वास इनके मनों में था।
गवाही भी मिल गई तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। इसलिए बात को समझना, हमें इतना पदवी, अच्छा पदवी दी है सिद्धता को प्राप्त करने के लिए, उनको छोड़ दिया। धन्यवाद। इतना गवाही पाने के बाद भी हालेलुया परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा हुई वस्तु ना दिया। यही बात है। इसलिए ये बात को समझना, सिद्धता को ना पहुंचे। इस कारण, जबकि 12 का शुरुआत करते, इस कारण जबकि गवाह होगा ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए। ये 11 अध्याय में इतना बादल, बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं। ये 11 अध्याय की बादल को देखना, जो अनंत काल की राज्य में जो नया यरूशलेम की हालेलुया वो उधर नहीं है। ऐसा बड़ा गवाही हालेलुया विश्वास के द्वारा पाने वाले का बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। तो आओ हर एक रोकने वाली कितने चलना है, कितने हालेलुया सोचना है, कितने कामों को करना है, आगे बढ़ना है सिद्धता की ओर। आगे हर एक वस्तु, रोकने वाले वस्तु। इस कारण जबकि गवाह होगा ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। तो आओ हम हर एक रोकने वाले वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। हालेलुया। इसलिए आगे और विश्वास का करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। उसका 28 पढ़िएगा। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। उसका इंग्लिश में पढ़े। Receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Reverence and godly fear। उधर आराधना करे करके हिंदी में लिखा है, लेकिन ओरिजिनल उसी में सर्व गॉड, परमेश्वर की सेवा करें। धन्यवाद हो। हिंदी में एक और बार पढ़िएगा। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें। ऐसे आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। आराधना का मतलब, धन्यवाद हो, सच्ची आराधना क्या होता है? सेवा होती है। धन्यवाद हो। हम लोग आराधना, आजकल तो आराधना ऐसे करते हैं ऑनलाइन के द्वारा, जो वर्शिप लीडर्स भी है उसके लिए आजकल कलीसिया में वर्शिप लीडर्स, बुरा नहीं मानना, वर्शिप लीडर्स हालेलुया नहीं होना चाहिए। वो कौन सी, किसकी आराधना करने के लिए वर्शिप लीडर्स? परमेश्वर की आत्मा में अगुवाई करता है आराधना करने के लिए। वो आप परमेश्वर की आत्मा, उसकी हालेलुया दर्जा कोई मनुष्य स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर की आराधना करना है। आराधना का अगुवाई करने के लिए, लीडिंग करने के लिए वर्शिप लीडर कोई नहीं है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की सहायता से जो आराधना करना चाहिए, हालेलुया, वो आराधना हम जो समझ रहे वो नहीं है। आराधना हालेलुया हालेलुया बोलकर, अन्य भाषा बोलकर, हालेलुया इधर इधर ऐसे उछलना विचलना नहीं है। आराधना जो है हालेलुया परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हालेलुया सेवा करना, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना फिरना, हालेलुया उसके अनुसार हर एक काम करना। हालेलुया। हम लोग समझ रखा आराधना करना, हालेलुया बोल कर आना, ओ धन्यवाद तो करो,
कोई बात नहीं, आराधना, ऐसी आराधना करे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए इंग्लिश एक और बार उसको पढ़िएगा, serve God, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, हालेलुया, जैसे हिलने का राज्य, हालेलुया, जो अभी हिलने का राज्य में है, जो राज्य हम पा रहा है हिलने का नहीं, ऐसे हालेलुया राज्य को हम पाने के लिए तैयारी के साथ रहते हैं, which cannot be moved. Let us have grace. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. हालेलुया, भय के साथ। धन्यवाद हो। इसे इधर हिंदी में लिखा है, इस कारण भक्ति और भय सहित। धन्यवाद हो। आराधना करना यानी सेवा करना। ये क्यों? ऐसे करते 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 परमेश्वर यीशु मसीह का महिमा हम पाना है। धन्यवाद हो। इसलिए दूसरा तसलोनी 2 अध्याय उसका 13 और 14 पढ़िएगा। दूसरा तसलोनी 13 अध्याय उसका दूसरा 2 अध्याय उसका 13 और 14। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि हालेलुया। में चुना हुआ कब से है? एफएसी 1:4 पढ़िएगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। हालेलुया, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। आदि से मतलब हालेलुया, जगत होने से पहले। एक और बार पढ़िए इधर 13। हे भाइयों, कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। धन्यवाद हो। हालेलुया, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आत्मा के द्वारा पवित्र बनने का मतलब है, आत्मा के द्वारा हम तो पवित्र कहाँ बनते हैं? हम पवित्र बनने की कोशिश करता है हमारी बुद्धि के द्वारा, हमारी सोच विचार के द्वारा, हमारी समझ के द्वारा। इसलिए हमारा सारा काम हालेलुया मेले चित्रों के समान है। धर्म का काम या परमेश्वर के लिए जो करता है कोई माननीय नहीं है। धन्यवाद हो। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर का संतान है। वो परमेश्वर का संतान है तो वारिस भी है। हालेलुया, मसीह के परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। इस बात को समझना हमारी बुद्धि से नहीं है, हालेलुया, हमारी ज्ञान से नहीं है, हमारे ज्ञान से परे हैं। धन्यवाद हो। ये काम कौन करेगा? धन्यवाद। एक और बार पढ़िएगा उधर। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। धन्यवाद हो। इसका मतलब आत्मा का अगुवाई हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। आत्मा के द्वारा चलाए चलना हमारे जीवन में कितना जरूरी है कि कई लोग आत्मा को मानता नहीं है, कई लोग आत्मा को पाया नहीं है। विश्वास तो करते हैं लेकिन आत्मा पाया भी है, उसके अनुसार नहीं चलते हैं। हालेलुया, ये उसके अनुसार, आत्मा के अनुसार नहीं चलने का मतलब है हमें सिद्ध होना नहीं चाहता। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसका अगला आयत पढ़िएगा 14। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। किसके महिमा? प्रभु यीशु मसीह की महिमा। धन्यवाद हो। यीशु मसीह महिमा कैसे पाए? दुख उठाते हुए। धन्यवाद हो। हालेलुया। कैसे इस बातों को समझ में मालूम? 5 अध्याय, इब्रानी 5 अध्याय उसका 8 और 9 पढ़िएगा। अच्छे से पढ़ो। इसी प्रकार वह
वो दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहते समय रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार और आंसू बहा कर उससे जो उसके मृत्यु से बचा सकता है था प्रार्थनाएं और विनती की। हालेलुया। मृत्यु से बचा सकता, इसका मतलब मृत्यु के वो आसपास आते समय भी विनती प्रार्थना के साथ प्रभु मेरी सहायता करें। आगे बढ़े। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी, हालेलुया, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर, यीशु मसीह ने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हालेलुया। मलकीसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। कैसे? सिद्ध होकर। एक और बार 8 और 9 10 पढ़िएगा। पुत्र होने पर भी, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हालेलुया। महायाजक का पद मिला। या यीशु मसीह की महिमा को हमें प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह को ध्यान से देखना। 12 का 1 और 2 हमने पढ़े हैं, 3 भी पढ़े हैं। यीशु मसीह को ताकना, सिद्ध करने वाला यीशु मसीह को, उसी के पीछे जाना। हालेलुया। लेकिन उसके 11 में लिखा है, हम कितना भी सुनो, कितना भी ध्यान, हालेलुया, वचन पढ़ो, हमारा प्रोग्राम वही है। उसका 11 में वर्तमान के 5 का 11 इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है समय के विचार से। इसके विषय में हमें इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। हालेलुया। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन हालेलुया जिनका समझना भी कठिन है। ये हमें इस बात को इतना ध्यान भी नहीं दे पा रहा। इस चलते चलते कभी कभी ऐसे लग रहा तो हम किस लिए चल रहा। सिद्धता को प्राप्त आगे बढ़ने की वजह कई लोग पीछे ही जाता है, बार बार समझाने पर भी समझ नहीं पा रहा। बड़े दुख के साथ कईयों से मैं बात करता हूं, कितनी बार समझाए तो नहीं समझ पा रहा, क्योंकि वो आलल इस बात को नहीं समझ पा रहा। क्या बात क्या है? धन्यवाद हो। परमेश्वर यीशु मसीह पुत्र होने पर भी दुख उठा कर हालेलुया आज्ञा मानना सीखने के द्वारा आज्ञा मानकर सिद्ध बना और आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के हालेलुया एक नमूना बनकर धन्यवाद आगे चल रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान से देखकर समझकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम दो वो समझना भी कठिन है, क्योंकि कारण क्या है? हम ऊंचे सुनते हैं। इसका मतलब एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, फिर ऊंचा बोलने का मतलब है हालेलुया और बड़े सुधार। ये परमेश्वर का वचन उपदेश के लिए सही है, समझाने के लिए और सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। धन्यवाद हो। इसी अध्याय में हालेलुया यह लिखा हुआ है, इस बात को समझना। तिमोथियोस ने पौलोस हालेलुया जो तिमोथियोस को दूसरा पत्रियों में 3 अध्याय उसका 14, 15, 16 में ये लिखा हुआ है, वही पौलोस इधर भी लिख रहा है। तुम बड़े ऊंचा सुनते हो, ये बात को समझ नहीं पा रहा है।
इसलिए हालेलुया अपने आप को समर्पण करते हुए आप शुरुआत की वचन छोड़कर हम मसीह की हालेलुया वही शिक्षा को प्राप्त करना है, वही महिमा को प्राप्त करना है। आगे की शिक्षा, शुरुआत की शिक्षा को छोड़कर वही शिक्षा को प्राप्त करना है जो सिद्ध बन जाता है। हालेलुया। वो जब तक शिक्षा को प्राप्त करके वो काम को पूरा नहीं करता है तो हमारी जीवन में हालेलुया कुछ नहीं कर पाता। यीशु मसीह जब प्रार्थना करते समय 17 अध्याय उसका 22वां वचन हालेलुया पढ़िएगा, उसका 4 पढ़ो, इसके बाद में 22 का वचन पढ़ो। 17 अध्याय यीशु मसीह की प्रार्थना। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह पिता की आज्ञा को मानकर चलकर वो काम को पूरा कर हालेलुया। हमें मालूम है 4 का 34 में यूहन्ना ये बताया गया है, मेरा भोजन यही है, मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसकी काम को पूरा करूं। हालेलुया। वो काम को पूरा कर पृथ्वी पर हालेलुया हे प्रभु पिता तेरे नाम की महिमा की। एक और बार पढ़िए 4 उसका। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके उसको पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। हमने भी वही करना। हालेलुया। धन्यवाद हो, हमने भी वही करना। अभी 22 पढ़िएगा। वह महिमा जो तूने मुझे दी। हालेलुया। जो महिमा, धन्यवाद हो, परमेश्वर का नाम की महिमा करने के कारण जो महिमा मिलती है, यानी भलाई का काम, धर्म का काम, परमेश्वर की आज्ञा का काम करने से हमें जो महिमा मिली है वो महिमा यीशु मसीह ने क्या की? मैंने उन्हें दी है। कि वे वैसे ही एक हो जैसा कि हम एक हैं। हालेलुया। महिमा, क्या महिमा? धन्यवाद हो, उसके समान होने का, उसके साथ हालेलुया वारिस बनने का, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। इससे बड़ी महिमा हमें क्या चाहिए? परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे मैंने दिया है, इसलिए पौलुस बोल रहा है उसकी महिमा पाने के लिए बुलाया गया है, वो पाना पड़ेगा। और जितनों को चाहिए हालेलुया पाना पड़ेगा। पहला तसलोनी उसका पहला अध्याय उसका 5वां आयत पढ़िएगा। पहला तसलोनी पहला अध्याय उसका 5वां आयत। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही हालेलुया, तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। हालेलुया। ये जो महिमा पाने वाला वचन, यीशु मसीह की समानता में होने वाला वचन, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का वचन केवल शब्द मात्र ही नहीं पहुंचा। हम कितने लोग इसकी इस ताकत को जानते हैं, सुसमाचार की ताकत को जानते हैं। इतने लोग हालेलुया इस बात की गंभीरता को समझते हैं, उसके महत्व को जानते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। केवल शब्द मात्र नहीं, सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ हालेलुया और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। निश्चय के साथ पहुंचा, कोई शक नहीं है, दृढ़ निश्चय के साथ पहुंचा है। हालेलुया। आप समझना, मैं ऐसा क्यों जो ऊंचे सुनने लगे, मैं ऐसा क्यों बार बार सुनने पर भी हालेलुया मेरे जीवन में बदलाव नहीं हो रहा? इसका मतलब वही है। धन्यवाद हो हालेलुया। आपके पास जो वचन पहुंचे हैं हालेलुया खाली शब्द मात्र ही पहुंचे, उसकी सामर्थ आपके जीवन में नहीं है, उसकी पहचान आपको नहीं हुआ है। धन्यवाद हो। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ, वो पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचना चाहिए। हालेलुया। अगर इसी तरीके से हम सुसमाचार को रिसीव करेगा, स्वीकार करेगा, हालेलुया हम महिमा ही पाएंगे। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं
एफेसियों में पहला अध्याय पौलुस का एक प्रार्थना, तीसरा अध्याय में एक प्रार्थना, पहला अध्याय का हालेलुया 16 आयत से पढ़िएगा 19 आयत तक। जो तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि बुलाहट की आशा क्या है। बुलाहट की आशा क्या है? ये बुलाहट की आशा जिसको नहीं मालूम है ऊंचा सुनता है। ये बात को समझना पड़ेगा। बुलाहट की आशा क्या है आगे? और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है? महिमा का धन कैसा है? ये महिमा को आपने जानना है। पुत्र का महिमा, यीशु मसीह का महिमा हमें मिली है। यानी इस कारण उन्हें महान, अति महान भी किया परमेश्वर ने। धन्यवाद हो, हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9 पढ़िएगा। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे अगला, कि स्वर्ग में कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। आगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, यीशु मसीह ही प्रभु है। धन्यवाद हो। वो महिमा हमें मिला है, हमें दिया है, कितने लोग प्राप्त किया। इसलिए वो हमने जो पढ़े हैं 2 थिस्सलुनी 2:14 एक और बार पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हालेलुया। सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। क्या आपके अंदर यही इच्छा है यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करने के लिए? क्या आपके पास जो सुसमाचार है उसमें इतना ताकत है कि यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करा सके? धन्यवाद। आपके पास जो आत्मा है, हालेलुया, हम पवित्र आत्मा करके पुकारते हैं। क्या आप समझना, ये आत्मा मुझे यीशु मसीह की महिमा की ओर ले जाता है या नहीं? धन्यवाद हो। कितने लोग हालेलुया धोखे में हैं, कितने लोग वचन की गहराई को समझ नहीं पा रहा, कितने लोग अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहा। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको बुला रहा है। सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद, वो आज भी आपको बुला रहा है, क्योंकि उसकी महिमा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ नाम। धन्यवाद हो, हालेलुया। उनके सामने सारे घुटना टिकेगा, हर एक जीभ मानेगी कि यीशु क्रिस्त भी प्रभु है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह ही प्रभु है। धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी अगुवाई करने पाए इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष देवे।